इस वक्त मौजूद है पलामू ज़िला में और पलामू ज़िला में अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे चुनावी सरगर्मी तेज़ है। एक तरफ वहीं आरजेडी के प्रत्याशी ज़ोरों शोरों पे अपने चुनाव के प्रचार कर रहे हैं, वहीं हमारे साथ वीडी राम हैं जो कि सांसद 2 टर्म के रह चुके हैं और अभी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। इस बार चुनाव की आपकी क्या मुद्दा है? हम लोग विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ते हैं। विकास के मुद्दा पर हमारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। विकास के मुद्दे पर उसके प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। हमारा यही मुद्दा है कि इस पलामू संसदीय क्षेत्र का विकास हो। लगातार 10 वर्षों तक मैंने इस क्षेत्र में विकास का कार्य किया है और आगे भी जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो विकास का कार्य करेंगे। मोहम्मदगंज प्रखंड क्षेत्र में एक माहौर गांव है, क्या आप जानते हैं उस गांव के बारे में? देखिए, यहाँ पर 3882 गाँव हैं। हर एक गाँव के बारे में पूछिएगा कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं तो ये सांसद के लिए कह पाना मुश्किल है, लेकिन माहौर गांव का नाम हमने सुना है, शायद वहाँ पर गए भी हैं। वहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग करने गया लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन वहाँ पे लोगों के द्वारा बोला गया कि 10 साल रहे तो कुछ किए नहीं, तो इस बार जिताएंगे तो क्या उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे? देखिए, 10 साल में प्रत्येक गांव में विकास की किरण पहुंची है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रश्न है वो सभी गांववासियों के लिए होता है। सड़कें जो बनी हैं, बिजली में जो सुधार हुआ है, शिक्षा व्यवस्था में जो इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, ये सब के लिए है। किसी इंडिविजुअल के लिए भले वो लगता हो कि सांसद ने कोई कार्य नहीं किया है तो वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जहाँ तक सार्वजनिक कार्य का प्रश्न है, रांची से लेकर के विंध्यमगंज भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जुड़ा है और जो अथक परिश्रम के बाद जुड़ा है। रांची से लेकर के विंध्यमगंज तक NH-75 4 लेनिंग हो रहा है। इसमें जगह जगह पर बाईपास बन रहे हैं। अभी आप जब रांची से आए होइएगा तो आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है। संखा से लेकर खजूरी तक का बाईपास लगभग बन करके तैयार है और ये NH-75 का भी कार्य अगले साल 2025 के प्रथम तिमाही तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ NH-98, यहाँ पर 2 ही NH है, NHAI की 2 ही सड़कें हैं, एक NH-75 और एक NH-98। NH-98 सिलदिली से लेकर के हरिहरगंज के बाहर तक 4 लेनिंग हुआ है और बाईपास का कार्य प्रारंभ हुआ है। जहाँ तक CRIF के अंतर्गत सड़कों का प्रश्न है, CRIF का भजनिया से लेकर के बिलासपुर तक और कुट्टी मोड़ से लेकर के हुटार तक और यहाँ चेड़ा बाड़ पर से लेकर के रेलवे ओवरब्रिज बनाने तक ये सड़कें सारी स्वीकृत हुई। कई एक सड़कें CRIF के अंतर्गत बन रही हैं, स्वीकृत हो चुकी हैं। मेराल से लेकर के धुरकी तक भाया बाना और नगर से लेकर के अम्बाखोरिया तक, अम्बाखोरिया धुरकी तक ये CRIF के अंतर्गत ये सड़कें बन रही हैं। CRIF के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपए का कार्य पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चल रहा है। इसके अलावा सोन नदी पर पड़ुका और श्रीनगर के बीच पुल बन रहा है जो बिहार को गढ़वा ज़िला से और पलामू ज़िला से जोड़ेगा, जिसके चलते लोगों जाने आने की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। आवागमन में लोगों को सुविधा मिलेगी। शिक्षण संस्थानों की यदि आप बात करते हैं तो यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला है इसी 10 साल के अंतर्गत, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, यहाँ पॉलीटेक्निक खुला है, यहाँ पर नवोदय विद्यालय खुला है, यहाँ पर सेंट्रल स्कूल खुला है, यहाँ पर एकलव्य विद्यालय खुला है, आपके हुसैनाबाद में भी नवोदय विद्यालय खुला है। तो आप रेल की सुविधा की यदि बात करें तो रांची से लेकर के सासाराम तक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ हुआ है। उसका ठहराव आपको उटारी रोड, मोहम्मदगंज, हैदरनगर, जपला में दिया गया है। इसी तरह से आपको पलामू एक्सप्रेस का ठहराव कजरात नावाडीह में दिया गया है। इसी तरह से आपका ठहराव आबरा बॉम्बे मेल का गढ़वा रोड स्टेशन पर दिया गया है। पलामू सिंगरौली एक्सप्रेस का रमना और मेराल में दिया गया है। तो इस तरह के ढेर सारे कार्य हुए हैं, तो कहने के लिए तो स्वतंत्र है, कोई भी कुछ कर सकता है।
जिस्म में जैसे जान है, लोकतंत्र में वैसे मतदान है। वोट से है हमारी पहचान, चलो मिलकर करें मतदान।